नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल राय, आपका अपना चैनल जीएसएस कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। टैली के इस अध्याय में आज की क्लास में सीखेंगे स्टॉक ट्रांसफर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। यानी आज की क्लास में सीखेंगे स्टॉक ट्रांसफर रिलेटेड अगर हमारे पास कोई एंट्रीज होता है, कोई क्वेश्चंस होता है, तो उस क्वेश्चन को टेलीग्राम में कैसे रिकॉर्ड करते हैं, बहुत ही बारीकी से सीखने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। अगर यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन पे लेके चलते हैं। देख रहे हैं आप हमारे सामने स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है, जिस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, जिसके बारे में जानना बहुत आसान तरीके से है। जब तक जानेंगे नहीं तब तक इस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। तो पहले क्वेश्चंस क्या कह रहा है, क्वेश्चंस में अर्थ क्या है, इस क्वेश्चन का तात्पर्य क्या है, और इससे रिलेटेड अगर प्रैक्टिकली लाइफ में अगर हम बात करते हैं या प्रैक्टिकल फील्ड में अगर इसका हम करते हैं तो प्रैक्टिकली कैसे करेंगे उस चीज़ को समझेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्या बोल रहा है कि ट्रांसफर टू एसपी यानी एससीएल, यानी ट्रांसफर टू एससीएल क्या है, पीआईवी, यानी पीआईवी का मतलब पेंटियम फोर्स। ठीक है, क्या है, पेंटियम 4 यानी एससीएल पेंटियम 4 फ्रॉम ऑन साइट टू वेयर हाउस। अगर हम बात करें कि ट्रांसफर का मतलब ट्रांसफर किया गया, क्या दो एससीएल पेंटियम 4 कंप्यूटर्स है, जिससे क्या क्या ऑन साइट से वेयर हाउस में क्या क्या ट्रांसफर किया गया। यानी एक लाइन में बात कर सकते हैं कि यहाँ पे स्टॉक ट्रांसफर की बात हो, यानी स्टॉक ट्रांसफर से रिलेटेड अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन होता है तो स्टॉक ट्रांसफर से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को हम किस वाउचर के अंतर्गत रिकॉर्ड करते हैं, स्टॉक जनरल के अंतर्गत। इस चीज को ध्यान रखिएगा, जब भी कहीं भी अगर स्टॉक ट्रांसफर की अगर बात कर दिया गया तो स्टॉक ट्रांसफर से रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेश्चन होंगे उसे हम स्टॉक जनरल के अंतर्गत क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। चलिए लेके चलते हैं आपको टैली पे, और इसे कैसे रिकॉर्ड करते हैं वन बाय वन समझते हैं। चलते हैं, सबसे पहले टैली को हम करेंगे ओपन। टैली ओपन करते समय हमारे सामने यहाँ पे टैली आ चुका है। अब हमको काम जो करना है वो बाउचर्स पे काम करना है, तो सबसे पहले हम चलेंगे बाउचर्स में, यानी भी प्रेस करेंगे, खुल जाएगा। बाउचर्स में जाने के बाद हमको चलना है अदर बाउचर्स में, क्योंकि हमारा ये ऑलरेडी तो इनेबल होता है, अल्ट प्लस F7 प्रेस कर सकते हैं, बट अदर बाउचर में लेके चलते हैं, आपको शुरू से दिखाते हैं। यहाँ पे आने के बाद देख रहे हैं कि आप हमारा स्टॉक जर्नल जो है अल्ट प्लस F7 है, जहाँ से हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, इंटर कर देंगे, और इंटर करते हमारे सामने बाउचर्स आ जाएगा। आ गया। अब यहाँ पे आपके सामने जो इंटरफेसेस दिख रहे हैं ये स्टॉक जनरल के हैं, जहाँ पे बोल रहा है कि ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स, आप किस मटेरियल को ट्रांसफर करने वाले हैं, और वो है सोर्स पॉइंटिंग, ये है डेस्टिनेशन पॉइंटिंग, यानी सोर्स से डेस्टिनेशन तक आपको क्या करना है, सोर्स टू डेस्टिनेशन, यानी सोर्स में से कौन से आइटम को ट्रांसफर कर रहे हो और कहाँ पे ट्रांसफर करोगे, इसके बारे में जानना है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे, जैसे हमारा क्वेश्चन में क्या था, तो क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन का ट्रांसफर टू एचपी यानी एससीएल पेंटियम फोर्स, पेंटियम 4 कंप्यूटर्स है जो कि हमको बनाना पड़ेगा आइटम्स, अगर आइटम नहीं बना है। सबसे पहले हम आइटम को करेंगे क्रिएट, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, टू स्पेस की प्रेस करेंगे। अगर यहाँ पे हमारा आइटम बना हुआ है तो हम यूज कर लेंगे, अगर आइटम नहीं बना है तो हम क्रिएट कर लेंगे। तो देख रहे हैं कि एससीएल पेंटियम 4 नाम से हमारे पास कोई आइटम्स नहीं है, एससीएल नाम से है बट एससीएल पेंटियम 4 के नाम से नहीं है, तो हम क्या करेंगे, क्रिएट करते हैं। और यहाँ पर हमने क्रिएट कर लिया क्या, HCL, तो HCL जो हमारा है पेंटियम क्या है, पेंटियम 4 है, तो हमने यहाँ पेंटियम 4 ले लिया, इंटर किया। अब ये हमारा कंप्यूटर का ग्रुप है तो कंप्यूटर में डाल देंगे, और एनएमएस यूनिट है तो यूनिट में डाल देंगे। ठीक है, क्योंकि इसकी हमको आवश्यकता पड़ेगा, आइटम बनाएंगे तो एक्सेप्ट करेंगे। अब ये पूछ रहा है गोडाउन, गोडाउन अगर यदि आप बनाए हैं तो गोडाउन को ले लेंगे, अगर नहीं बनाए तो सिलेक्ट करेंगे। तो ये हमारा गोडाउन जो है ऑन साइड से था, तो ऑन साइड से हम इसको ट्रांसफर करेंगे। ऑन साइड ले लिए, ऑन साइड से पूछ रहा है क्वांटिटी, क्या पूछ रहा है, क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब कितनी पीसेस, तो हमको 2 पीस ट्रांसफर करने, हमने 2 पीस किया, बट हमारे पास यहाँ पे निगेटिव स्टॉक दिखाएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है रेट, अगर आपके पास पहले से अगर आइटम होता तो आप ट्रांसफर करते तो आपको क्या होता है कि आपको नेगेटिव स्टॉक नहीं दिखाता और उसका रेट भी आ जाता। बट हम मान लेते हैं कि एक सिस्टम की जो प्राइस है वो क्या है, तो हमने यहाँ पे लिया 17,000, मान लेते हैं 500 रुपया, 17,500, इंटर किए, इंटर करके यहाँ पे आ जाएगा। अब ऐसे ही अगर आपके पास और ट्रांसफर हो यहाँ पे, अब यहाँ पे ट्रांसफर अगर और भी आइटम एक ही साथ ट्रांसफर करना चाहते हो एक ही साथ ट्रांसफर कर सकते हैं, अगर नहीं करते हैं तो उसी आइटम को फिर यहाँ के डेस्टिनेशन किस गोडाउन में करना है, कौन सा आइटम, तो पहले लेंगे एससीएल, और एससीएल पेंटियम 4 यहाँ पे ले लेंगे। पेंटियम 4 लेने के बाद आप पूछे गोडाउन, कौन से गोडाउन में आपको ट्रांसफर करना है, तो हमने ले लिया वेयर हाउस। कितनी क्वांटिटी ट्रांसफर करना है, 2 पीस, इंटर करते हैं हमारे सामने। अब यहाँ पे देखिए हमको यहाँ पे एक इशू मिल रहा है कि अगर यदि हमने पहले से अगर आइटम बनाया होता, उसमें हमने रेट डिफाइन किया होता, तो यहाँ पे हमको मैनुअली रेट डालने की आवश्यकता नहीं पड़ता, ये ऑटोमेटिकली क्या होता, रेट ले लेता। बट अगर यहाँ पे हम मैनुअली रेट डाल रहे हैं तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ इशू है, जिसकी वजह से हमको देखने के लिए मिला। ठीक है, तो यहाँ सब क्या करेंगे, इंटर कर देंगे, इंटर करके सेट कर देंगे। इंटर करते ही हमारे सामने आएगा 17,500 का है, तो इंटर 17,500 का नहीं, थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा हो गया है, तो हम यहाँ पे लेंगे 17,500, फिर से अगेन इंटर कर दिया। इंटर करते हमारे सामने आ जाएगा यहाँ से इस प्रकार से। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे ट्रांसफर स्टॉक्स, ठीक है, ऑन साइड टू वेयर हाउस। यहाँ पे नरेशन में लिख लेंगे क्या, स्टॉक, यानी ट्रांसफर स्टॉक, क्या लिखेंगे, ट्रांसफर, ठीक है,
ट्रांसफर्ड स्टॉक ऑन साइट टू वेयर हाउस। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, मैसेज को बड़े प्यार से लिख लेंगे। ओके, इंटर करने के बाद क्या करें, इसे कर देंगे एक्सेप्ट। तो ये इस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, स्टॉक जर्नल के अंतर्गत आप स्टॉक ट्रांसफर रेटेड कर सकते हैं। ऐसे एक दो एक्सरसाइज और मैं करा देता हूँ, इस पे स्किप प्रेस करेंगे। हमारे पास बहुत सारे आइटम है, जैसे हम मान लेते हैं कि एसर इंडिया हमने ले लिया, या हमने ब्रदर कैरल का एक कम्पैक्ट कंप्यूटर ले लिया। कम्पैक्ट कंप्यूटर ऑन साइड से हमको ट्रांसफर करना है वेयर हाउस में, तो हमने ऑन साइड ले लिया। कितनी पीस ट्रांसफर करने हैं, 1 पीसेस करने हैं, इंटर कर देंगे। रेट हमारा पूछ रहा है, रेट हमको डालना पड़ेगा। तो ध्यान में जो कम्पैक्ट ये हमारा क्या है, तो कम्पैक्ट ITU जो हमारा कंप्यूटर्स है, ये हमारा इसका प्राइस था कितना, 32,500। कितना था, 32,500। हमने डाल दिया 32,500, इंटर करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। दूसरे हमने एक और ले लिया था, स्पेस प्रेस करेंगे। यहीं से हम अगर क्या करते हैं, डेल लैपटॉप ले लेते हैं, या डेल का ले लिए, तो मैंने SCL ले लिया। SCL को भी हमने ऑन साइड ले लिया। ऑन साइड से कितना ले लिया, तो ऑन साइड से हमने ले लिया 1 पीसेस और इंटर किया। इंटर करने के बाद हमारा क्या पूछ रहा है, रेट। तो रेट हम यहाँ पे डालना है, तो हमको डालना है कितना, 38,000 रुपया। तो हमने यहाँ पे डाल दिया 38,000 रुपया। ठीक है, इंटर कर दिया। उसके बाद हमारा आगे बढ़ते हैं, हमारा एक डेल सिस्टम था, तो डेल हमने ले लिया, तो डेल लैपटॉप ले लिया। डेल का जो प्राइस है, इससे भी हम ऑन साइड से हम ट्रांसफर करें, तो ऑन साइड ले लिया है। ऑन साइड में कितने 1 पीसेस ट्रांसफर कर रहे हैं, और रेट हमारा कितना है, तो मान लेते हैं कि हमारा जो रेट है वो है कितना, 35,000 रुपया। कितना है, 35,000 रुपया। हमने यहाँ से इंटर कर दिया। इंटर करते हैं, हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे करके हमारे पास जितने आइटम्स ले लेंगे। अब ये हमारा हो गया सोर्स, जहाँ से हम ऑन साइड से ट्रांसफर कर रहे हैं, कहाँ पे, वेयर हाउस। कौन सा आइटम ट्रांसफर करें, तो वही आइटम जो भी जस्ट हमने लिया, तो हमने ले लिया कम्पैक्ट। इंटर किया, कितने कौन से वेयर हाउस में कर रहे हैं, तो यहाँ से हम लेंगे वेयर हाउस। ठीक है, यानी यहाँ पे हमारा जो था ऑन साइड से ट्रांसफर हम करें किसमें, वेयर हाउस में। तो हमने ऑन साइड को यहाँ पे आइटम लिया, कौन कौन से आइटम ट्रांसफर करें ऑन साइड से, और वेयर हाउस में कौन कौन से ट्रांसफर आइटम को रिसीव करने हैं। तो इस प्रकार से ले लेंगे। और कितनी पीसेस ले लें, 1 पीसेस। अब देखिए यहाँ पे फायदा ये हो रहा है कि अगर आपने एक बार पहले से अगर आइटम का रेट दिया हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा। देखिए, तो यहाँ पे रेट हमने पहले जो डिफाइन किया हुआ था रेट, वो हमने डाला था 38,500। 38,500 था जिसका ITU का था। अब यहाँ पे हमने 32,500 लिया, बट यहाँ पे रेट ऑटोमेटिक डिफॉल्ट पर ले लिए। तो इस चीज को बड़े ध्यान से देखना है। अगर आप पहले से कोई आइटम बनाए हैं, उस आइटम में अगर आप पहले से रेट डिफाइन किए हुए हैं, तो ये बड़े ध्यान से देखना है इस चीज को, क्योंकि ट्रांसफर करते समय हमारे स्टॉक का जो रेट होता है बदल जाता है। तो हमने यहाँ पे एंट्री इसलिए किया ताकि मैं आपको ये दिखा सकूं कि यहाँ पे एरर क्या आता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, इस चीज को ध्यान रखना है कि जब भी हम कभी स्टॉक ट्रांसफर करते हैं, तो स्टॉक ट्रांसफर करते समय अगर हम नोटिस नहीं करेंगे, तो हमने जिस रेट का खरीदा था उस रेट के बाद बजाय वहाँ पे डिफरेंट रेट दिखाता है। इसको ध्यान में रखना था। यहाँ पे देखना है 38,500 है, इस चीज को बड़े ध्यान से, इसको बैक करके वापस चलेंगे। जब वापस आएंगे यहाँ पे, तो इसके पास चलेंगे। यहाँ पे हमने जो लिखा था, यहाँ पे 32,500 जो था, इसको 32 हमने 500 किया, इसको हम कर देंगे 38,500। अब जब 38,500 करेंगे, तो ये इंटर करते हैं हमारे सामने ले लेगा, और इंटर करते हैं यहाँ पे। जब इंटर करके आएंगे, अब SCL जो हमारा है ये 32,500 था, तो ये हम 32,500 का लेते हैं। चलिए ठीक है, इसको क्या कर लेते हैं, 32,500। तो हमने इसको कर लिया 32,500। ठीक है, इंटर कर देते हैं। इंटर करके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंटर करके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, इसको भी चेक करते हैं, ऑन साइड में हो गया, इंटर कर दिए। दूसरा हमको जो लेना था, SCL लेना था। SCL का भी अगर हमने रेट अगर सही दिया हुआ है, अगर रेट हम डिफाइन करें, हम चेक करना चाहते हैं कि जो हमने रेट डिफाइन किया वो करेक्ट है, दिस रॉन्ग है, हमने इंटर किया। तो यहाँ पे हम ले लें ऑन साइड, यानी वेयर हाउस में रिसीव करना है, तो वेयर हाउस ले लिए। क्वांटिटी कितनी, 1 पीस लेना है। देखो 35,000। अब यहाँ पे जो रेट है हमारा कितने का, 35,000 का। तो अगर हम डिफरेंट रेट डालते हैं, तो ये हमको दिखाएगा कि हम आप यहाँ पे गलती कर रहे हैं। इस चीज को ध्यान रखना है। तो इस चीज को भी हम क्या करेंगे, इसको सुधार लेंगे, यहाँ से इंटर कर लेंगे, और यहाँ से जाकर क्या करेंगे, इसको हम बना देंगे कि हमारा जो रेट जो है कितने का था, 35,000 रुपये का। इससे बड़े प्यार समझेंगे। अगर हम पहले से सही एंट्री करेंगे, तो हमारा कोई भी इशू देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर हम पहले से अगर सही नहीं करें, तो हमको देखने के लिए एरर मिलेगा। तो इसको मान लेते हैं कि चलिए मान लीजिए कितना, 35,000 की जगह 32,000 मान के चलते। इसको भी देखते हैं एरर लेता है कि नहीं लेता है। इधर आते हैं, इंटर करके अगर हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा जो आइटम है वो क्या है, तो नेक्स्ट आइटम हमारा जो था, तो नेक्स्ट आइटम हमारा क्या है, डेल का है। तो हमने डेल ले लिया। डेल लेते ही हमारा इंटर करते हैं, यहाँ पे आइटम आ जाएगा। मान लेते हैं कौन से वेयर हाउस में रिसीव करेंगे, 1 पीस, इंटर किए। तो ये हमारा अमाउंट जो यहाँ पे डेल लैपटॉप है, हमने कितना का डिफाइन किया, 42,000 रुपये का। इस चीज को ध्यान रखिए। मैं यहाँ पे एरर क्यों लाया, एरर लाने का सबसे बड़ा रीजन मेरा ये था, ताकि मेरे को ये दिखाना था आपको कि कौन से आइटम पे अगर हम कोई रेट अलग डिफरेंट डालते हैं, तो डिफरेंट रेट में वो क्या आने वाला है, या आपका अमाउंट डिफरेंट दिखाएगा नहीं दिखाएगा। तो देखिए, हम यहाँ पे जो एंट्री किए, यहाँ पे एंट्री किए हम कुछ अलग अमाउंट डालकर, जो कि हमको यहाँ पे देखने के लिए अलग मिल रहा है। तो जो डिफाइन आपने रेट पहले से किया हुआ है आइटम परचेज करते समय, वही रेट आपका क्या करेगा, यहाँ पे शो करेगा। चीज को ध्यान रखेगा, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे हमको रेट चेंज करने का, डिफरेंस दिखाने का तात्पर्य सिर्फ एक ही चीज का था कि अगर हम कभी भी कोई स्टॉक आइटम ट्रांसफर करते हैं, तो स्टॉक आइटम जो हमने परचेज किया हुआ था, वो परचेज का जो रेट हमने परचेज किया हुआ था, उसी रेट के अकॉर्डिंग वो ट्रांसफर होगा। अगर आप वो रेट बदलते हैं या कोई अलग एंट्री करते हैं, जैसा कि हमने अभी एंट्री अलग अलग अमाउंट डाल के दिखाया था, तो वो जब ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ पे अमाउंट आपको चेंज देखने के लिए मिलता है। तो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज को ध्यान रखेगा। इंटर करेंगे, उसके बाद यहाँ पे मैसेज लिख लेंगे, स्टॉक ट्रांसफर ऑन टू वेयर हाउस, इंटर करके इसको कर देंगे सब। तो इस प्रकार से हम स्टॉक जनरल में एंट्री बड़े प्यार से करते हैं।
चलिए अब हमने जो एंट्री किया हुआ है उसको हम थोड़ा सा देखते हैं डिस्प्ले पे कि हमने जो एंट्री की हुई कहाँ रिकॉर्ड होगा। तो उसके लिए हमको चलना पड़ेगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, और डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाने के बाद हमको थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ पे हमारा लिखा है इन्वेंट्री बुक्स, जो कि इन्वेंट्री बुक्स में हमको चलना है। जैसे प्रेस करें इन्वेंट्री बुक में जाने के बाद हमको आता है नीचे जहाँ पे हमको काम करना है स्टॉक ट्रांसफर, जो कि हमको स्टॉक ट्रांसफर पे चलना है। तो इंटर करते हैं हमारे सामने आ जाएगा। अब जिस भी मंथ में हम अगर ट्रांजैक्शंस किए हुए होंगे उस ट्रांजैक्शन दिख जाएगा। तो हमने अप्रैल मंथ में किया हुआ है, और अप्रैल मंथ में हमने 2 ट्रांजैक्शंस किया हुआ है। तो 2 ट्रांजैक्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है, जैसा कि हम फर्स्ट ट्रांजैक्शन देख रहे हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन में हमने सिर्फ एससीएल पेंटियम 4 ट्रांसफर किया था, जो आपको देखने के लिए मिल रहा है। आप सिंगल आइटम या मल्टीपल आइटम जो भी ट्रांसफर करते हैं आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसमें कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर यहीं से अगर आपको कोई एडिट करना हो, बदलाव करना हो, तो बदल भी सकते हैं। और अगर यदि आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा हो कि अगर हमने ये एंट्री गलत कर दिया है, या एंट्री हमने कर दिया, इस एंट्री हमने गलती से एंट्री कर दिया, हमको क्या करना है, इसको डिलीट करना है। तो इसी दौरान प्रेस कर देंगे Alt+D और यहाँ से कर देंगे इंटर, जिससे आप डायरेक्टली उस एंट्री को भी क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो कोई भी वाउचर में अगर ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड किए उसे डिलीट करना चाहें तो बड़ी आसान तरीके से डिलीट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने आपको बताया कि स्टॉक ट्रांसफर आइटम कैसे रिकॉर्ड किए जाते हैं, यानी स्टॉक जनरल वाउचर्स के अंदर एंट्री कैसे करते हैं। तो ऐसे ही नए नए वीडियोज, नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।